प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए आप बायोलॉजी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम पॉइंट, बूस्टर डोज, नोट्स और आपके जो हैं इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, चाहे आप जेएसएससी के हों या टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी को, इन सभी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चूंकि दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप सिर्फ 99 रुपीज़ में हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लासेस आपके लिए फ्री हैं। तो आप ये दोनों पहले इसके साथ ले लीजिए जिससे ये दोनों नंबर आपके पास हो जाएं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस नंबर पे आप हमें 99 का पेमेंट करके उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे नाम और डिस्ट्रिक्ट नाम के साथ, तो आपको पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा जहां व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मटेरियल सेंड किया जाता है। हम लोग एसक्यूएल मेंथीज में आ गए हैं और एसक्यूएल मेंथीज से हमको डिस्कस करना, हम लोग एग्जाम पॉइंट पढ़ रहे हैं और एग्जाम पॉइंट में ये आपका फोर्थ वीडियो है और यहाँ पे आज हम लोग एसक्यूएल मेंथीज के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यानी ये 25 पॉइंट आपकी परीक्षा का बेस है, आधार है और एसक्यूएल मेंथीज से पूछे जाने वाला एक प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा, मुझे पूर्ण भरोसा का आपको ये मिल जाएगा यहीं से। तो हिंदी वाले ध्यान दें और ध्यान से इसे पढ़ें। नेहरूआ एस्केलमेंथीज फाइलम का जंतु है। ठीक है, यह एक परजीवी है जिसका प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है, जबकि साइक्लोप्सिस द्वितीयक पोषक के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ देखिए, साइक्लोप्स जो है ये द्वितीयक पोषक है और नेहरूआ का जो प्राथमिक पोषक है वो कौन है? आपका मनुष्य। ठीक, अगला, नर एस्केरिस तथा मादा एस्केरिस में कई विभिन्नताएं होती हैं। एनिलिडा का प्रश्न है, नर एस्केरिस तथा मादा एस्केरिस में कई विभिन्नताएं होती हैं। नर की मोटाई कम होती है, नर की अगर बात करें तो इसकी मोटाई कम होती है तथा इसकी पूंछ मुड़ी होती है। नर की मोटाई कम होती है, पूंछ मुड़ी होती है, जबकि मादा की पूंछ सीधी होती है। नर में क्लोएका से दो सुई जैसी संरचनाएं निकलती हैं। नर में क्लोएका से दो सुई जैसी संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें पीनियल स्पिक्यूल्स या कपुलेटरी सीटी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों नाम को याद रखिए, जिन्हें पीनियल स्पिक्यूल्स या कपुलेटरी सीटी के नाम से जाना जाता है। यह मैथुन में सहायक होता है, मैथुन में सहायता करते हैं। लिप्स एम्फिड एवं पूंछ नर तथा मादा दोनों में होती है। नर एस्केरिस में एक वृषण जबकि मादा एस्केरिस में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। सीट वर्म पिनवर्म का दूसरा नाम है। सीट वर्म जो है पिनवर्म का दूसरा नाम है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एंट्रोबियस बर्मिकुलेरिस। ये वैज्ञानिक नाम इसका पूछा गया है, एंट्रोबियस बर्मिकुलेरिस। यह मनुष्य का सबसे साधारण निमेटोड परजीवी है जो लगभग संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। वास्तविक देहगुहा वह होती है जो भ्रूणी मेजोडर्म से उत्पन्न होती है। 1 नंबर का प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। और वास्तविक देह गुहा किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे भ्रूणी मेजोडर्म से बनने वाली गुहा को ही वास्तविक देह गुहा कहा जाता है। शरीर की दीवार एवं आहार नली के मध्य पाई जाने वाली गुहा जो कह रहा, शरीर की दीवार और आहार नली के मध्य पाई जाने वाली गुहा जो किसी ऊतक से घिरी नहीं होती उसे स्यूडोसिलोम कहते हैं। फिर सुनिएगा, कह रहा है कि शरीर की दीवार और आहार नली के मध्य पाई जाने वाली गुहा जो किसी ऊतक से घिरी नहीं होती उसे स्यूडोसिलोम कहते हैं। निमेटोडा, अगर निमेटोडा की बात कर रहे हैं हम, निमेटोडा संघ के सदस्यों में अखंडित स्यूडोसिल पाया जाता है। प्लेटेहेल्मिन्थीज अखंडी अप्रगुही प्राणी, प्लेटेहेल्मिन्थीज अखंडीय अप्रगुही प्राणी है, जबकि एनिलिडा विखंडित प्रगुहिक प्राणी है। मोलस्का यूसिलोमेटा प्राणी है जिसका कोमल शरीर खंडयुक्त नहीं होता है। ठीक, एक कई चीजें एक की जगह लिखी गई, इसको आप मंगाइए और इसे पढ़िए, 99 रुपीज खर्च करिए। इसे जब आप पढ़ेंगे बड़ी स्थिरता से, एक चीज आपको और बता दें कि इसका आपको हार्ड कॉपी लिखवाने की आवश्यकता नहीं, चूंकि फॉन्ट साइज हमने इतना रखा है। अगर इसकी नॉर्मल फॉन्ट साइज छोड़ दें तो देखिए ये आपका ए कहाँ गया, एक हिस्सा करिए, ए इतना आपका नॉर्मल साइज आएगा। अब आप इसको अगर मोबाइल में पढ़ेंगे भी तो आपके आई इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, चूंकि व्हाइट बैकग्राउंड है
और आपका जो है ब्लैक या रेड से लिखा गया तो आपके आई इफेक्ट भी नहीं पड़ेंगे, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। और जब तक पढ़ेंगे आपके आई इफेक्ट नहीं आएगा, आपके ऊपर कोई आंख पे समस्या नहीं आएगी। आप मोबाइल रखिए अपने टेबल पे और पढ़ते रहिए। जो पॉइंट आपको लगता है कि नहीं पॉइंट नोट करना चाहिए, आप अपनी रफ कॉपी पे नोट करते चलिए। उससे दो फायदा, आपको हार्ड कॉपी भी नहीं निकलवाना पड़ेगा और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और कीवर्ड्स हैं ये जितने दिए जा रहे हैं सभी कीवर्ड्स हैं, इन सबसे प्रश्न पूछे गए हैं। एक पॉइंट में 3-3 4-4 प्रश्न घुसेड़े गए हैं, तो उसे आप जब करेंगे ना तो आपको फायदा मिलेगा। ये जो चकमक चकमक वाली दुनिया है, चकमक चकमक दुनिया से बचिए और हकीकत की दुनिया जिए। चकमक चकमक करते रहेंगे, चकमकाते रह जाएंगे, कोई फायदा होनी नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप 99 रुपया ये सोच करके कर दीजिए, चलो भाई एक बार और रिस्क ले लेते हैं, इतनी महंगी महंगी किताबें खरीदे हैं, 100 रुपया ऐसे ही सही। तो जीएसटी मान के जमा कर दीजिए और चकमक चकमक से बचिए और हकीकत की पढ़ाई करिए जो आपके लिए लाभदायक होगा। आप पढ़ के देखिए, आपके सामने है। कोई भी अपने मटेरियल को इस तरह से पब्लिक नहीं दिखाता है फिर उसके बाद उसी को बेचने की बात नहीं करता है। तो ये मैं आपको पब्लिक दिखा रहा हूं और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल लीजिए, सिर्फ आपको प्रैक्टिस पेपर दिखाया जाएगा, मटेरियल वो आपको अलग से देंगे। मैं जो मटेरियल दूंगा मैं वही आपको दिखा रहा हूं। एक दो चैनल को छोड़ करके किसी चैनल पे नहीं, वो भी टेट वगैरह का है, टीजीटी पीजीटी का तो हमें नहीं लगता कि कोई मटेरियल ऐसे पब्लिक करके दिखा रहा। मैंने बहुत वीडियो देखे, कोई नहीं दिखा रहा। मैं जो दिखा रहा हूं यही आपको भेजूंगा, ठीक है। और हर चैप्टर का हर टॉपिक का भेजूंगा जो आपके सामने है, ठीक। एक दो टेट वगैरह के क्लास हैं जो आपको दिखाया जाता वही दिया जाता, लेकिन और कहीं पे ऐसी क्लासेस नहीं है। तो इसलिए टीजीटी के लिए 99 रुपये आप बिना निश्चिंत होकर के आप दें, आपको इसका लाभ मिलेगा। एस्केरिस के जीवन चक्र के में भ्रूणी परिवर्धन के बाद गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। एस्केरिस के जीवन चक्र में भ्रूणी परिवर्धन के बाद गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। यह बाद में लंबा होकर के प्राथमिक शिशु प्रवस्था बनाता है, जिसे रेमडिटिफॉर्म लार्वा कहते हैं। आगे आ जाते हैं। फाइलेरिया परजीवी बाउचेरिया लसिका ग्रंथियों में तथा वाहिनियों के अवरोध उत्पन्न करते हैं। ये विशेषकर नीचे के पादों और जनन अंगों में लसिका वाहिनियों में होते हैं, जिस कारण यह सूजन उत्पन्न करते हैं। हाथी पांव या फाइलेरिया रोग, हाथी पांव या फाइलेरिया रोग बाउचेरिया बैंक्राफ्टी द्वारा उत्पन्न होता है। बाउचेरिया बैंक्राफ्टी द्वारा हाथी पांव या फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। इसका वाहक एक संक्रमित क्यूलेक्स मादा मच्छर होता है। इसका वाहक कौन होता है? मादा मच्छर होती है। नाम क्या है? क्यूलेक्स है। जब संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर जो है मनुष्य को काटता है तो उसमें परजीवी प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उसे एलिफेंटियासिस रोग यानी फाइलेरियासिस रोग हो जाता है। फाइलेरियासिस नाम रोग बाउचेरिया द्वारा उत्पन्न होता है। यह स्केलमेंथी तथा निमेटोडा संघ का जंतु है। इस रोग में परजीवी का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। वही सेम पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा सा बदल करके। बाउचेरिया बैंक्राफ्टी स्केलमेंथीज का सदस्य है जो शीतोष्ण क्षेत्रों में हाथी पांव या फाइलेरिया रोग, शीतोष्ण क्षेत्र याद रखिएगा, हाथी पांव या फाइलेरिया रोग हेतु उत्तरदायी। जब वयस्क कृमि में लसिका वाहिनी और लसिका द्रव में होता है। ये निश्चित अवधि में विशेष रूप से रात्रि के समय 10 बजे से सुबह 4 बजे तक रक्त में पाए जाते हैं। इसीलिए इस लार्वा को माइक्रोफाइलेरी नेक्टरना कहा जाता है। इस समय परीक्षण हेतु रक्त का नमूना लेना सबसे उचित होता है। कब? रात्रि के समय। एस्केरिस के अधिचर्म में अलग अलग कोशिकाएं नहीं होती, बल्कि इसमें साइटोप्लाज्म की एक सतह स्तर होता है जिसमें केंद्रक बिखरे होते हैं, जिसे सेंसियल या सिनोसिटिक कहते हैं। जब नर तथा मादा को बाह्य लैंगिक लक्षणों के आधार पर अलग अलग पहचाना जा सके तो ऐसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। एस्केरिस को नर एवं मादा में बाह्य लक्षणों के आधार पर इन्हें अलग अलग विभेदित किया जा सकता है। एस्केरिस के जीवन चक्र में कुल 4 तरुण डिंबक अवस्थाएं होती हैं। यह 4 बार निर्मोचन करता है।
प्रथम प्रवस्था का रेमडिटिफार्म लार्वा, प्रथम प्रवस्था का रेमडिटिफार्म लार्वा। द्वितीय प्रवस्था का देखिए, द्वितीय प्रवस्था का एम्ब्रियोनेटेड लार्वा, द्वितीय प्रवस्था का एम्ब्रियोनेटेड लार्वा। तृतीय प्रवस्था का तरुण और चतुर्थ प्रवस्था का तरुण लार्वा होता है। एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंबक रेमडिटिफार्म लार्वा कहलाता है। इसके द्वितीयक जुवेनाइल अवस्था को एम्ब्रियोनेटेड अंडे कहते हैं। यह अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होता है। एस्केरिस में मध्यस्थ पोषक उपस्थित होते हैं। एस्केरिस स्तनियों की आंत का एक पोषधी अंतःपरजीवी है। इसके लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन मनुष्य के आंत में होता है। अगला प्रश्न आपका, एस्केरिस में यच के आकार का उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। यह एक अकेली कोशिका से विकसित होता है जिसे रेनेट कहते हैं। इस कोशिका में नलिकाओं का निर्माण होता है जो संपूर्ण कैनाल आपस में मिल करके यच के आकार की संरचना बनाते हैं। एस्केरिस में शुक्राणु पुच्छ विहीन अमीबॉयड असममित होते हैं। एस्केरिस में गोल्ड क्रीम भी पाया जाता है। एस्केरिस को गोल्ड क्रीम के नाम से भी कहा जाना जाता है। उसके बाद मिलेडोजाइन नामक निमेटोड की कुछ प्रजातियां विभिन्न वृक्षों, झाड़ी तथा शाक की जड़ों को रोगग्रस्त कर देते हैं जिसे रूट नॉट कहते हैं। इसके बाद आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे लोवा एक निमेटोडा है जो लोवा फाइलिरेसिस नामक रोग पैदा करता है। इस रोग को वाहक क्राइसैप्स प्रजाति की मक्खियाँ वाहक होती हैं। लोवा को आई वार्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह आंखों की श्लेष्मा में स्थापित होता है। तो ये था आपका एग्जाम पॉइंट नंबर 3 और 3 का एक हिस्सा आपका पहले हो चुका था, ये दूसरा हिस्सा है। तो कैसा लगा आप जरूर बताएं, अपने मित्रों को शेयर करें। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।